बरेली में कल हुई जबरदस्त हिंसा को सबने देखा। उसी हिंसा को लेकर योगी ने आज सख्त पैगाम दिया। कहा कि एक मौलाना भूल गया है कि राज्य में सत्ता किसकी है। ऐसा सबक सिखाया है जिसे आने वाली पीढ़ियां भी दंगा करने से पहले 2 बार सोचेंगी। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वही मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आक्रामक मूड में हैं। साफ कह रहे हैं कि एक मौलाना भूल गया है कि राज्य में सत्ता किसकी है। सोचा था नाकाबंदी होगी और कर्फ्यू लगेगा, लेकिन ऐसा सबक सिखाया है जिससे आने वाली पीढ़ियां भी दंगा करने से पहले 2 बार सोचेंगी। योगी लखनऊ में एक कार्यक्रम में थे। इस दौरान बरेली हिंसा पर योगी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया। लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। दरअसल ये पूरा मामला आई लव मोहम्मद को लेकर जारी बवाल से जुड़ा है। कल जुमे की नमाज थी। बरेली में भी भारी संख्या में लोग नमाज के लिए जुटे थे। मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर आई लव मोहम्मद के समर्थक इस्लामिया ग्राउंड की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका तो बवाल शुरू हो गया। देखते ही देखते भीड़ हिंसक हो गई। ऐसी तस्वीरें आई जिसमें बच्चों के हाथों में भी पत्थर थमाए गए और बच्चों ने भी पत्थरबाजी की। पथराव के बीच गोलियों की भी तड़तड़ाहट सुनी गई। इसी भीड़ में से किसी ने कुछ राउंड फायरिंग भी की। इस घटना के कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिखे। योगी ने सबसे पहले पुलिस अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक की। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाया जाए। इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। योगी के आदेश के बाद ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ। बरेली हिंसा मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। 9 FIR दर्ज किए गए हैं, जिसमें 1700 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। CCTV खंगाले जा रहे हैं। वहीं इस हिंसा में 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस मामले में हिरासत में लिए गए आरोपियों से जब हमारी टीम ने सवाल पूछा, तब उनका क्या कुछ कहना था, ये भी सुनिए। नाम है मेरा, पथराव नहीं करा था सर। आपने? ना मैंने भी नहीं सर, मेरी दुकान है। हमें तो कुतब खाने पे से उठाया था सर। मैं दुकान कुतब खाने पे से जा रहे थे हम लोग सर, बोले इधर आओ, पकड़ा और गाड़ी में बैठा दिया, जबरदस्ती घुसेड़ दिया। बहरहाल खुद को दोषी कौन बताता है, लेकिन इस पूरे बवाल के पीछे तौकीर रजा का हाथ बताया जा रहा है। इस हिंसा को लेकर जब हमने तौकीर रजा से सवाल पूछा, तब उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि मैं वहाँ जाता, नमाज पढ़ता, उसके बाद अपना मेमोरेंडम देता और अपने लोगों से मैं ये अपील करता कि खैरियत के साथ और दूर शरीफ का नजराना पेश करते हुए वापस अमन के साथ अपने घरों को जाएं। तौकीर बात तो अमन और चैन की कर रहे हैं, लेकिन बरेली में इतनी बड़ी जो हिंसा हुई उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? जब इसको लेकर तनाव बढ़ रहा है तो तौकीर ने भीड़ बुलाने का आह्वान क्यों किया था? तौकीर से जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो कह दिया कि उनके नाम झूठी अफवाह फैला दी गई। इस बार मैंने ये किया कि मैं अपने घर पे नहीं रहा एहतियात की वजह से, और अपने एक दोस्त के यहाँ फाइक इनकलेव में आकर यहाँ क़याम किया मैंने रात को। झूठा मेरा पैड इस्तेमाल करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। झूठा बयान अखबार में छापा गया मेरे नाम से और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। बरेली में हिंसा सिर्फ एक जगह पर नहीं हुई,
बल्कि 3-4 जगहों से ऐसी घटनाएं सामने आई। भले पुलिस ने कल घंटे 2 घंटे के अंदर हालात पर काबू पा लिया, लेकिन इलाके में अभी भी तनाव का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।